आप एक नैरेटिव बनाना चाहते हैं, आप मीडिया पर एक गलत आरोप लगाना चाहते हैं, आप चाहते हैं इस दबाव में मीडिया सही फैक्ट्स को सामने नहीं लाए। अगर उस शादी में शामिल एक सेकंड जब लखनऊ में बॉलीवुड की उस सिंगर आशुतोष जी, इस तरह की वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और दबाइए बेल आइकन को। क्योंकि आप अक्सर आप भी कहते हैं और इस देश के कई बुद्धिजीवी कहते हैं, एक सेकंड मिस्टर जमई, अपनी बारी का इंतजार कीजिए, अपनी बारी का इंतजार कीजिए। आशुतोष जी, आप भी अक्सर कहते हैं कि ये हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव करके ऐसे मुद्दों को भटकाने की, भटकाने की बात नहीं है, ये प्योर रिपोर्टिंग ऑफ फैक्ट्स है, ये प्योर रिपोर्टिंग ऑफ फैक्ट्स है। इंदौर में अगर एक गली में जाने पर 2 महिला डॉक्टर्स और आशा कर्मियों पर पत्थरबाजी होती है, गली मोहल्ले के लड़के निकलकर झुंड बनाकर पत्थर मारते हैं, तो यह फैक्ट रिपोर्टिंग है, फैक्चुअल रिपोर्टिंग है। मुरादाबाद में अगर महिलाएं छत से पत्थर फेंकती हैं तो यह फैक्चुअल रिपोर्टिंग है। औरंगाबाद में कोई केस होता है तो वो भी हमने बीते दिन दिखाया, वो भी फैक्चुअल रिपोर्टिंग है। यह बताना पड़ेगा कि कोटा में भी आज जिस गली में यह घटना घटी है, अल्पसंख्यकों की गली थी और वहां पर 3 पुलिसकर्मियों पर लाठी तलवारों से हमला हुआ है। यह फैक्चुअल रिपोर्टिंग है, यह सच सामने आना जरूरी है। किसी नैरेटिव का रोना रोकर इसको नहीं दबाया जा सकता है। जरूरत है कि सभी लोग इस समुदाय के, हर समुदाय के सामने आए और कहें कि आप डॉक्टर्स पर नहीं थूक सकते हैं। ये सीधे अटेम्प्ट टू मर्डर के बराबर है। आशुतोष जी, देखिए अंजना जी, जो बनारस की घटना पर टीवी चैनल्स पे उस तरीके से डिबेट नहीं होती जिस तरीके से मुरादाबाद और इंदौर की घटना पे होती है, चंपारण पे नहीं होती है। हाँ, खबरें जरूर दिखाई जाती है लेकिन उस पर उस तरीके से डिबेट नहीं होती है। अब आज का दिन ले लीजिए आप, हम तबलीग जमात मोहम्मद साद पे चर्चा कर रहे हैं, जो ऐसी सजा मौलाना साद साहब को मिलनी चाहिए कि उनकी पीढ़ियां याद रखें, दोबारा कभी इस तरीके की गलती ना करें। लेकिन क्या कर्नाटक के अंदर जो हजारों लोग इकट्ठा हुए धर्म के नाम पर, क्या उस पर कोई चर्चा होती है क्या इस देश के अंदर? और अगर क्यों नहीं चर्चा होती, वो लोग जिन्होंने आयोजन किया, क्या उनकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए? क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? और क्यों मुरादाबाद की बात करके हम एक धर्म विशेष के खिलाफ पूरा माहौल बनाने का प्रयास करते हैं? और भारत सरकार जो है जब कोरोना वायरस के बारे में बात करती है तो एक अलग कैटेगरी तबलीग जमात की बना के बात करती। क्यों भाई, क्यों? क्या किसने आपको अधिकार दे दिया? वो जो लोग कल सिंह लिंगासा कर्नाटक के अंदर थे, उनमें से हर आदमी की मैं ये यकीन रखती हूँ कि एक सेकंड सर, मेरी बात आप सुनिए, काउंटर क्वेश्चन करने दीजिए, काउंटर क्वेश्चन करने दीजिए, मेरी बात आप सुनिए सर। नहीं, एक काउंटर क्वेश्चन आपको सुनना पड़ेगा। मेरे साथ कुछ ही देर में वो डॉक्टर जुड़ने वाले हैं जिनको पूरी चोटें आई हैं मुरादाबाद में। आपको ये समझना रहेगा, और आप भी जर्नलिस्ट रह चुके हैं, समझना चाहिए कि जिस मामले की जितनी गंभीरता बन जाती है, डॉक्टर्स की ऐसी हालत हो जाए कि वो उनको पत्थर से चोट लगे और वो खुद अस्पताल में भर्ती हो जाए, तो क्या वो बड़ी खबर नहीं बनेगी बहस के लिए? आप कैसी बात कर रहे हैं साहब, आप कैसी बात कर रहे हैं? अगर धर्म का आयोजन होता है उस पर हम रिपोर्ट बनाकर दिखा रहे हैं, लेकिन इस हद तक हमला हो कि डॉक्टर आज बेड से मुझे लाइव देंगे। आशुतोष जी, डॉक्टर साहब जो मुरादाबाद में हमले में जिनके चेहरे पर पत्थर लगा है, नहीं मेरा सवाल सुनिए पहले आप। डॉक्टर साहब जिनके गाल पर पत्थर लगा है, वो हॉस्पिटल में लेटे हुए अभी कुछ देर में मुझे लाइव देंगे। पूरा गांव मोहल्ला इकट्ठा हो गया। आप सुनिए एक बात, और जैसे ही डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ते हैं मुझे फौरन बताइएगा। मैं जवाब दे दूं, गंभीरता के अनुसार क्या बहस का चयन नहीं होता है? जवाब दे दूं, मैं आपको जवाब दे दूं। हाँ, आपका नाम आशुतोष हो गया क्या? शोएब जमई, जवाब दे दूं। शोएब जमई, आपका नाम आशुतोष बदल के हो गया क्या? जमई साहब आप शांत हो जाइए, जमई साहब आप शांत हो जाइए। मैं ये कहता हूं, इस देश के अंदर कर्नाटक के मुख्यमंत्री तमाम सोशल डिस्टेंसिंग को किनारे रखते हुए कुमारस्वामी के बेटे या बेटी की शादी में मौजूद, वो तस्वीर पूरी दुनिया देख रही है। वहां कौन मौजूद है? वहां हिंदुस्तान का पूर्व प्रधानमंत्री मौजूद है, पूर्व प्रधानमंत्री मौजूद है। वहां पर बीजेपी के मौजूदा मुख्यमंत्री मौजूद हैं, वहां पे पूर्व मुख्यमंत्री मौजूद हैं। और उसी राज्य के अंदर हजारों लोग एक धार्मिक आयोजन में इकट्ठा होते हैं। उन हजारों लोगों को क्वारंटाइन किया जाना चाहिए, उन हजारों लोगों की स्क्रीनिंग होनी चाहिए, उन हजारों लोगों का नाम भी तबलीग जमात की तरीके से भारत सरकार को एक कैटेगरी बनाकर रोज ब्रीफिंग करनी चाहिए, उनमें कितने लोगों ने कोरोना वायरस फैलाया नहीं। लेकिन ये डिबेट इस देश के अंदर नहीं होती है। इस देश का मीडिया आज की तारीख में आज पूरे हिंदुस्तान को, आशुतोष जी कैसे बात कर रहे हैं? टेस्टिंग कराइए उन लोगों की, केस वहां से टेस्टिंग कराइए। जो नहीं करेंगे, मैं कह रहा हूं टेस्टिंग, जैसे
मुझे लगता जैसे है जैसे आप तबलीग जानबूझकर नहीं, जैसे मिसलीड तबलीग की करना जमाना बात चाहते कर हैं रहे आप हैं। लोग। कल भी आप लोग खुलवाना अर्थव्यवस्था चाहते को हैं। इस लेकर देश के मीडिया ने की है। इस देश के मीडिया ने आप हिंदुस्तान की डिबेट जो को हालत डिरेल पैदा कर कर रहे दी हैं। है, आप डिबेट जो को हालत डिरेल की है इस कर रहे देश हैं के अंदर, आशुतोष जी। मैं आप डिरेल डिबेट नहीं को कर रहा इसलिए डिरेल हूं। कर रहे हैं क्योंकि आप लोग आपको ये सच्चाई सूट सुनना नहीं करता चाहते। है। आप लोग सच्चाई सुनना नहीं आप चाहते। आप डिबेट को लोग डिरेल कर रहे आप हैं। सुनना नहीं चाहते। आप लोग आपके सच्चाई पास मेरे इस तर्क देश का के कोई मीडिया जवाब ने है? इस देश के मीडिया ने जब यहाँ के वसुंधरा लोगों राजे, को दुष्यंत इस देश सिंह के मीडिया को सांसद, इस देश के मीडिया जब को मामला आया सिर्फ आपने और नहीं सिर्फ दिखाया। सरकार की सिर्फ और सिर्फ देश के आप मिसलीड कर रहे प्रधानमंत्री हैं। की आप इस देश डिबेट के को डिरेल प्रधानमंत्री कर रहे का हैं। सिर्फ महिमा मंडन करते सुबह से शाम तक, आप गलत सुबह कह से रहे हैं। शाम तक। हम आप सिर्फ तबलीग के बिल्कुल जमात गलत के कह बारे रहे में हैं। बात करते हैं। आज क्यों नहीं डिबेट हुई? आज क्यों नहीं कर्नाटक के बारे में आज क्यों नहीं कर्नाटक के बारे में बात हुई? क्यों नहीं आपको डिबेट ये हुई? सूट करता है वहां जो हजार आशुतोष लोग जी। इकट्ठा हुए थे, बड़ा उनकी टेस्टिंग कब होगी? दुर्भाग्यपूर्ण है। उनकी स्क्रीनिंग कब होगी? बहुत कब होगी? दुर्भाग्यपूर्ण है। नहीं, दुर्भाग्य की आप बात भी नहीं है। बैठकर सच्चाई बीते कड़वी दिन होती है। मेरे ही साथ खूब सच्चाई कड़वी प्रशंसा होती है कर और रहे आप लोगों को बुरा थे कि लगता है। प्रधानमंत्री ने पूरे देश को जोड़ दिया। तब तो मैंने नहीं कहा कि आप प्रोपेगेंडा में हैं और आप किसी झांसे में आके ये सब कह रहे हैं, महिमा मंडन कर रहे हैं पीएम का। हमने माना कि आप एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर एनालाइज कर रहे हैं। हमने नहीं आप पर आरोप लगाया था, लेकिन आज आप डिरेल करने के लिए इस बहस को, अपनी बात को चमकाने के लिए गलत कह रहे हैं। ये फैक्चुअल रिपोर्टिंग है। हम लगातार कुमारस्वामी साहब की शादी में जो कुछ हुआ है उसकी तस्वीरें में दिखा रहे हैं, हर वो तस्वीर दिखा रहे हैं। औरंगाबाद हो, मुरादाबाद हो, इंदौर हो, टोंक हो, कर्नाटक हो, देश भर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। अर्थव्यवस्था पर हमने भी बीते दिन कार्यक्रम किया है पूरे 1 घंटे इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ। आप सोचिए और समझिए कि आप क्या बोल रहे हैं। कुछ नहीं, मैं बता रहा हूं। आप बिल्कुल सब कुछ है। जिस तरीके से मनमोहन सिंह से सवाल पूछे जाते थे, नरेंद्र मोदी से सवाल पूछे जाते, नहीं पूछे जाते। इन लोगों ने ड्रिल कर नहीं दिया। पूछे जाते आपका सवाल। मकसद पूरा नहीं मनमोहन हुआ सिंह है। से जो सवाल पूछे जाते थे, आज जो सवाल पूछे जाते थे नहीं पूछे जाते थे। ये मकसद खराब हो गया। क्या सवाल ये पूछा गया? क्या ये सवाल पूछा खराब हो गया? खुद ही बैठ के 2 दिन तक आप लगातार महिमा मंडन कर रहे थे प्रधानमंत्री का मेरे साथ कि वाह प्रधानमंत्री ने देश को जोड़ दिया, और आज आप अपनी पूरी बात पढ़ रहे हैं। आपके चैनल पे जो ये लोग आते हैं, कक्कड़ साहब मुद्दे से भटकना चाहते हैं तो भटकने दीजिए, उनको डाउन करिए उनका।